कैसे हैं बेटा आप सब। आशा आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। बेटा आज की जो वर्कशीट है हिंदी की हमारी 31 नंबर की कार्यपत्रक, इसमें बेटा हमारा जो पाठ चल रहा था लखनवी अंदाज, इसी से संबंधित हमारी ये वर्कशीट है। बेटा इसमें देखिए, ये वर्कशीट में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अध्यापक का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का। इस वर्कशीट में बेटा लखनवी अंदाज जो कि यशपाल जी द्वारा रचित है, उन्होंने इस कहानी में व्यंग किया है किस पे, नवाबी ठाट बाट, जो हमारा सामंती समाज है उसके ऊपर उन्होंने ये कहानी के रूप में एक व्यंग कटाक्ष किया है कि सामंती जो लखनऊ के नवाबी जीवन था, नवाबी तो ख़त्म हो गई थी, नवाब सामंत वर्ग ख़त्म हो गया था उस समय, लेकिन जो नवाबी शान व शौकत दिखावटीपन था वो नवाबों में अभी भी बाकी था। उसके बारे में उन्होंने ये कहानी लिखी है और इस कहानी के अलग अलग नाम भी उन्होंने इसके हो सकते हैं जो कि इसमें गद्यांश में दिए हैं। झूठा दिखावा, उसके बाद नवाबी शान या अडंबर, और भी अगर आपके दिमाग में कोई नाम आता है तो आप मुझे लिख के बताइएगा। अब इसको पढ़ने के बाद जो मुख्य रूप से ये कहानी लिखी गई है, इसमें जो लेखक है वो ये बात बताना चाहते हैं कि बिना कथ्य के, अर्थात कहानी को लिखने के लिए हमें कथा वस्तु, पात्र, संवाद, इन सब की ज़रूरत होती है, तो इनके बिना कहानी लिखना मुश्किल है। तो इस गद्यांश में, इस पाठ में भी हमें यही समझाया गया है। और दूसरा, इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, दिखावटीपन नहीं हमें दिखाना चाहिए और हमें अपने आप में जो हम हैं वही हमें रहना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से हम किसी को कुछ और दिखाने की कोशिश करें। तो पाठ में नवाब साहब की विशेषताओं का यहाँ पे आपने चरित्र, ये जो प्रश्न है पहला, उसमें आपने लिखना है कि उनके चारित्र की क्या विशेषताएं थी। बेटा शुरू में तो जो पाठ हम पढ़ते हैं तो उनकी पहली जो विशेषताएं हमारे पास निकल के आती है वो यही है, दिखावटीपन है उनमें। दूसरी, उनमें विवशता भी है। विवशता किस बात की है, मजबूरी किस बात की है कि वो इस बात से डरते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे कि पहले तो ये नवाब थे, अब ये सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो अपनी नवाबी को दिखाने की उनमें विवशता नज़र आती है। लेकिन अगर हम पाठ कहानी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि नवाब और लेखक में अगर हम देखें तो नवाब की कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हमारे सामने निकल के आती हैं कि उनके अंदर उनका जो व्यवहार है, भाव है, परिवर्तन उसमें सहज ही हो जाता है। पहले तो वो लेखक को जैसे सोचते हैं लेखक कि ये मुझे बुलाएंगे, अभिवादन करेंगे तो मैं क्यों करूं, उनमें लेखक में आत्मसम्मान दिखता है। लेकिन जो अगर हम बात करें, नवाब जो हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो लेखक से बात करते हैं। फिर विनम्रता भी है क्योंकि वो नवाब ही है जो लेखक को आगे बढ़ के खीरे के लिए पूछते हैं, खीरा खाने के लिए पूछते हैं, और दूसरे का सम्मान करने की भी उनके अंदर भावना है। और थोड़ा अगर देखा जाए तो उनमें आत्मसम्मान की भी ठसक है। तो बेटा यहाँ पे जो आपने लिखने हैं बिंदु कि नवाब साहब की विशेषताएं, आप लिख सकते हो कि दिखावटीपन दिखता है, दिखावटीपन, विवशता, विनम्रता है, सम्मान करने की भावना है, आत्मसम्मान का उनके अंदर वो भी दिखता है। तो बेटा ये जो बिंदु है इनमें आप भर सकते हो, ये जो ओवल शेप में गोले दिए हुए हैं। उसके बाद आपने कभी ना कभी किसी बनावटी जीवन शैली में झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखे। आपको भी कभी किसी में दिखावटीपन लगा हो,
झूठा जीवन कि वो आपके सामने झूठा प्रदर्शन कर रहा है, दिखावटीपन दिखा रहा है, तो इसकी अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है तो बेटा आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है जो अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है बेटा वो क्रिया से संबंधित है, यानी कि भाषा अध्ययन आ गया यहाँ पे। तो क्रिया आपने पहले भी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया होती क्या है। क्रिया का अर्थ है बेटा काम का करना, होना, पाना। जब कोई काम होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आप हंसते, खेलते, रोते, खाते, पीते हो, तो ये आम भाषा में क्या है, क्रिया है। क्रिया के बेटा दो मुख्य रूप से रूप माने गए हैं, भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, ये मैंने कक्षा में बहुत अच्छे से समझा रखा है 9th क्लास में। कर्म अर्थात कर्म के बिना अकर्मक। सकर्मक कर्म के साथ सकर्मक। जिसमें कर्म है वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है। अर्थात क्रिया का जो प्रभाव है अगर कर्म से है तो वहाँ पे सकर्मक है, और अगर कर्म से नहीं है तो वहाँ अकर्मक है। अब आप ऐसे इसको कैसे पता लगाओगे बेटा? जैसे कि इसमें एक पहला उदाहरण हम देखेंगे। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। पहले तो इसमें क्रिया ढूंढ लीजिए आप। क्रिया है बैठे थे, ठीक है। तो बैठे थे में कौन सी क्रिया है बेटा? ये जो पहला उदाहरण है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। देखिए, जब भी हम क्रिया का भेद देखने की कोशिश करते हैं तो क्या और कैसे करके प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। अगर हमें क्या का प्रश्न मिल जाता है तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, सकर्मक क्रिया। और अगर हमें क्या का प्रश्न ना मिलकर कैसे का उत्तर मिलता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी अकर्मक क्रिया। अब एक प्रश्न है, जैसे पहला ही है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। ठीक है, क्या मारे बैठे थे? पालथी, ठीक है ना। पालथी अगर कहेंगे तो क्या से प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिल रहा है कि क्या मारे बैठे थे, वो पालथी। तो ये हो जाएगा सकर्मक। लेकिन आपके इस वर्कशीट में उत्तर जो दिया है अकर्मक क्रिया दिया, वो कैसे दिया वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि वह कैसे बैठे थे, ठीक है ना, तो उसका उत्तर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही, क्या और कैसे दोनों ही आ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया भी आप लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब यहाँ दिखाया क्या है? क्रिया है ना, क्रिया है ना। लेकिन इसके साथ आप कैसे लगाओ, नहीं आएगा ना कैसे दिखाया। कैसे का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अगर हम कैसे लगाएं। लेकिन अगर हम क्या प्रश्नवाचक इसमें पूछते हैं, क्या दिखाया, तो उत्तर मिल रहा है ना, उत्साह। तो उत्साह क्या है? कर्म। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या लगाकर उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। अगला भी है, जैसे अगला है हमारा, नवाब साहब ये खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है ना। तो इसमें क्या है क्या है? आदत। उत्तर मिल रहा है ना, क्या है? आदत। वाक्य में ही उत्तर अगर मिल जाए क्या का तो वो सकर्मक क्रिया है। अब इसी तरह एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ अकर्मक क्रिया का। हाँ, तो देखिए बेटा, ये वाला 7वां जो है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। क्या लेट गए प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। कैसे लेट गए ये तो बन रहा है ना, कैसे लेट गए। अब कैसे लेट गए? थककर लेट गए। तो जब कैसे लगा के उत्तर मिलता है तो अकर्मक क्रिया, और जब क्या लगा के उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे कैसे लेट कर हमें उत्तर मिल रहा है कि कैसे लेट गए वे, थक कर लेट गए, इसलिए अकर्मक क्रिया।
अब आप बेटा ये सब इसको करिएगा और बाद में मैं आपको लिख के इसकी ये उत्तर डाल दूँगी। पहले आप कोशिश कीजिए खुद करने की, मैंने समझा दिया है। और अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन कक्षा में हम एक बार फिर से इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे।